हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मार्केट्स में इस समय हो क्या रहा है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे। एज यू ऑल नो दैट द डाउ जोन्स इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्केट्स। तो जो भी वहाँ होगा वैसा रेप्लिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है, बहुत सारा टर्मोइल चल रहा है, बहुत सारी बातें इधर उधर हो रही हैं। क्रैश आ जाएगा, इंडियन मार्केट फिर भी आउट परफॉर्म करेंगे, रैली आएगी एंड सो ऑन। तो हम लोग बहुत बेसिक से चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें एक व्यू लेके चलना पड़ेगा कि डाउ जोन्स में एक्चुअली अभी हो क्या रहा है, स्टार्टिंग विद द डाउ जोन्स व्यू, है ना। और डाउ जोन्स का व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अभी बता दिया। सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अगर इसको हम ध्यान से देखें, कीपिंग असाइड जो हम लोग बातें सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या लेवल्स आएंगे क्या नहीं है, हम यहाँ एनालिसिस कैसे करते हैं वो प्राइमरीली सीख रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हटा के हम लोग जो चार्ट बता रहा है, चार्ट इन्हें प्राइजेस बता रहे हैं, प्राइस एक्शन बता रहा है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। उसके अलावा में भी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स की हम बात करें तो यहाँ पे एक हमने कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत सुना है। जो भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझता है उसको कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में पता है। तो एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता है। जैसे कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न होता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल एक बेरिश पैटर्न होता है। एज द नेम सजेस्ट, बहुत ही बेसिक बात है बट बहुत पावरफुल पैटर्न होता है। इसके टारगेट्स हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि अचीव होते ही होते हैं। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पैटर्न्स जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रेड सेकेंडरी आप ऑब्जर्व ही करिए। तो अगर आप देखेंगे, कर्सर को देखिएगा, ये एक हमारा कप बना है, ये एक इसका हैंडल बना है। ठीक है, ये और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे कोविड के पहला जो हाई बना था वहाँ से इसने रिवर्सल दिया है। वहाँ पे एक्चुअली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये कप एंड हैंडल ट्रिगर हुआ है। अब इसके टारगेट क्या आते हैं? टारगेट निकालने के लिए सिंपल है, इसकी जो विड्थ है इसको आप यहाँ पे ब्रेक डाउन के यहाँ लगा दें तो डाउ जोन्स के एक्चुअली लेवल 22,000 की रेंज के निकल रहे हैं। 22,400 और 22,000 पकड़ लीजिए, क्योंकि जब ऐसे क्रैश आते हैं या फॉल आते हैं तो उसमें रब ऑफ इफेक्ट होता है प्राइजेस में। 1,500 पॉइंट प्लस माइनस कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। इसके आने के चांसेस क्यों ज़्यादा लग रहे हैं? देखिए, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हम लोग फॉलो करते हैं, एंकर्ड वीवैप करके। वो काम क्या है, वो क्या हमें बताता है? वो ये बताता है कि ये जो रैली आई है इसकी एवरेज बाइंग कहाँ पे थी। मतलब आप देख रहे हैं प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो इतने पूरे एरिया का एक एवरेज प्राइस क्या था हमारा, एवरेज बाइंग प्राइस? तो ये 30,700 था। उसके नीचे क्लोजिंग मिली, उसका लो कट गया, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ट्रिगर हो गया। तो हमारा ये पूरी रैली की बाइंग फिजल आउट हो चुकी है जो 2018 के लो थे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू सी 2008 का जो लो था, यहां से लेके ये जो हमारी रैली आई थी 36,000 तक की, फ्रॉम 6,000 टू 36,000, इसका एक एवरेज निकल के आ रहा है विच इज कमिंग एट अराउंड 22,000 लेवल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब जब ऐसे आपके टारगेट्स और जो इंडिकेटर्स आप फॉलो कर रहे हैं उनके लेवल कोइंसाइड करें तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ आप पकड़ के चलिए, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। अब इसमें आप इफ्स एंड बट्स लगाएं कि नहीं, यहाँ से तो लेवल और 20-25% नीचे निकल रहे हैं, यहाँ से तो ऐसा नहीं हो सकता, फेड आ जाएगा, ये कर देगा, बहुत सारे मेजर्स ले लेंगे, हो सकता है। बट अगर टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको कोई टारगेट निकाल रहा है, हम अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो एक माइंड में से ये चीज़ें निकाल दें, प्री कंसीव्ड नोशंस निकाल दें कि जो नेगेटिव हो रहा है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जो है ये है। ये सारी थेरीज हटा दीजिए। कितना प्राइस्ड इन है हमें नहीं पता,
है ना, कितनी नेगेटिविटी है, कितनी प्राइस डिन है, हम कभी मेजर नहीं कर सकते। हम जो देख सकते हैं, हम जो निकाल सकते हैं, दोज आर द लेवल्स, वो हमारे हैंड में है। उसको कैसे कैपिटलाइज करना है उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो डाउ जोन्स बियरिश, आई वुड से कि जिनको लग रहा है कि फॉल, बहुत फॉल आ गया है, वो अभी देखने वाले कि फॉल होता क्या है, कैसे होता है फॉल। वी मे गो रॉन्ग बट प्राइस ये बता रहा है। यहाँ तक तो हम भी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो हम लोग बनाया करते थे, इस लेवल के ऊपर जब प्राइस चला गया था तो हम भी बुलिश हो गए थे, उसमें कोई दो राय नहीं, और हमें ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। इनफैक्ट हम लोग यहाँ तक इस लेवल तक बुलिश थे कि नहीं यार, ये इतना बड़ा आपका जो है यहाँ सपोर्ट आ रहा है, जो ये है लेवल, वो थोड़ी ना करेगा। ऊपर से मार्केट अल्ट्रा सोल्ड है, मतलब ओवर सोल्ड है, ये आपका लेवल निकल रहा है। वीकली एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज भी वहीं पे आ रहा है, वो अभी लगाया नहीं, आप लगा के देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो माइंड फिर ऐसे आपके साथ गेम्स प्ले करता है कि नहीं यार, ये यहाँ से तो यहाँ तक चला गया था, ऐसा हो गया था, यहाँ पे सपोर्ट है, पहले भी लिया है, नहीं लिया ना, ब्रेक हो गए आपके लेवल्स, मार्केट चेंज हो गया, आप भी चेंज हो जाइए, फाइट मत करिए। ठीक है, हमने पास्ट में ये गलतियां की हैं, हमें समझ में आया है कि उसके कारण आप मनी वाइज तो ठीक है लॉस होता है, आप टाइम वाइज बहुत पीछे हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, करेक्शन प्राइस वाइज भी होता है, टाइम वाइज भी होता है, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न रुक जाते हैं, प्राइस वाइज भी नीचे जाते हैं और टाइम वाइज भी आप पीछे चले जाते हैं। हमेशा मार्केट में पोजीशन बनाए रखना कंपलसरी नहीं है, डोंट बी ए कंपल्सिव ट्रेडर। जब सही आपको मौका मिले तब आप एंटर करिए। देखिए, आप ट्रेडर हैं तो आप नीचे जाने में भी कमा सकते हैं, ऊपर जाने में भी कमा सकते हैं। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक आपको एक व्यू बता रहा हूँ, हमें कैसी अप्रोच रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नो पोजीशन इज ऑल्सो पोजीशन, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब देखिए, आप इसको अगर RSI पे देखेंगे, RSI हम लोग फॉलो करते हैं, बट उसको कैसे फॉलो करना है, कब नहीं करना, वो एक स्किल है जो आपको समझ में आएगी टाइम के साथ। लोग बोलेंगे ये तो ओवरसोल्ड लेवल के पास है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरसोल्ड है तो फिर वहां से ऊपर जाएगा। मार्केट ओवरसोल्ड है तो बहुत समय तक ओवरसोल्ड रह सकते हैं, ओवरबॉट है तो बहुत समय तक ओवरबॉट रह सकते हैं। आप इसको डेली में कन्वर्ट करके देखिए। देखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसे बनाए तो कभी भी आप बना लेंगे, मार्केट नहीं कहीं और से बना लेंगे, मनी सेकेंडरी, बट एक एनालिसिस करने बैठे तो कैसे करना है वो देखिए। ये पेंडेमिक का फॉल आया था, आपका मार्केट 25 फेब को ओवरसोल्ड हो गया था, उसका लोएस्ट पॉइंट पकड़ लें 27,000, वहाँ से ओवरसोल्ड ही चल रहा है। इनफैक्ट वहाँ से तो डाइवर्जेंसेस धीरे धीरे आ रहे थे, फिर ओवरसोल्ड चला गया। 10,000 पॉइंट वहाँ से डाउ जोन्स गिर गया था। 25 फरवरी को आपको 27,000 पे ओवरसोल्ड दिखा के वहाँ से 10,000 पॉइंट चला गया था। ऐसे ही आपको ओवरबॉट के वो दिखेंगे एग्जाम्पल्स। इनफैक्ट हमारा तो ये एक्सपीरियंस है कि मंथली चार्ट पे अगर कोई स्टॉक ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे है, ओवरबॉट पे रहता है, तो 6 महीने 1 साल के अंदर वो डबल हो जाता है, इतना उसका पोटेंशियल है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी, कभी आपको देखना है तो आप नोटिस करिएगा चार्ट्स पे लगा के। तो हम लोग अभी ये नहीं कह सकते कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड है, वो और डीपली ओवरसोल्ड हो सकता है। ठीक है, वीकली तो अभी ओवरसोल्ड लेवल में गया ही नहीं ट्रेजेक्ट्री में, और मंथली में भी अभी नहीं गया। इनफैक्ट आप यहाँ देखेंगे तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपको छोटा सा दिख ही रहा होगा। ये आपके हाई बन रहे हैं, ये आपके RSI पे मोमेंटम जा रहा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं। देखिए, वी माइट गो रॉन्ग, बट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट्स तो यार, डाउ जोन्स अभी नीचे जाना है ना, तो अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर जाएगा आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटी हमने देख लिया कि हमारे लेवल्स जो हैं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना है, उसका टारगेट 22,000 समथिंग आ रहा है। जो हमारी रैली यहाँ से आई थी कोविड लो से, वो फिजल आउट हो गई है, क्योंकि इस पीरियड में जिसने बाय किया था
बड़े लोगों ने, उनका एवरेज प्राइस 30,800 आ रहा था, अब वो निकल गया तो वो भी पैनिक होता। देखिए पैनिक सब होते हैं, लॉस सबको होता है, पॉइंट ये है कि आप कब लॉस काटते हैं और कितने जल्दी निकलते हैं। लॉसेस हमें भी हुए हैं, हमने भी पोर्टफोलियो बिल्ड किया था जब हमें लगा कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है। फोमो सबको होता है, फियर सबको आता है, बट द पॉइंट इज उसको आप मैनेज कैसे करते हैं और कितना ट्रिकली उससे निकल जाते हैं। अगर हम लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करके 20, 25, 30% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया या और किसी स्टॉक्स में, तो हम लोगों ने उसको 2%, 3% लॉस पे निकाल दिया, 5% लॉस पे निकाल दिया। वी आर सिटिंग विथ कैश। ये मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो की, मतलब लॉन्ग टर्म की। नीचे अच्छे मौके मिलने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। तो हमारा मार्केट पे हम डिस्कशन करें उससे पहले एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। डाउ जोन्स की मंथली क्लोजिंग, इनफैक्ट आप कह सकते हैं क्वार्टरली क्लोजिंग, क्योंकि क्वार्टर सितंबर एंड में खत्म होता है, अल्ट्रा बियरिश है। इट हैज़ फर्दर पोटेंशियल टू गो डाउन। नॉइज हटाइए, कुछ और मत सुनिए, आप अपने चार्ट्स पे बिलीव करिए। चार्ट्स पे बिलीव करेंगे टारगेट मीट होते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसको सिर्फ हमें फॉलो करना है, ठीक है। ओवरसोल्ड कैन रिमेन ओवरसोल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा। अब आते हैं हम यील्ड पे। देखिए शॉर्ट टर्म यील्ड एक होती है, मतलब यूएस में 2% यील्ड समथिंग 4% चल रही है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 2% यील्ड इज मोर देन 10% यील्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो। यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड हमारा देखिए रॉकेट बना हुआ है 4.283% पे, और यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड वो 3.83। अब देखिए कहने का मतलब ये है, पहले तो हम ये समझते हैं क्या है, कि अगर 2 साल के लिए आप वहाँ डिपॉजिट करेंगे तो आपको 4 पॉइंट समथिंग % मिल रहा है। 10 साल के लिए करेंगे तो जो वहाँ पे था उतना आपको मिल रहा है। 2 साल के लिए लोन्स महंगे हो गए, शॉर्ट टर्म मनी बोरोइंग बहुत महंगी हो गई है। देखिए क्या होता है, बड़ा पैसा जो होता है ना, कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करता है। जब आपको रिस्क फ्री एसेट 2 साल में 4%, यूएस में 4%, 0%, 0.25% आपको मिलता है, वहाँ 4 मिल रहे हैं, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इमर्जिंग मार्केट्स पे। रिस्कियर एसेट्स जैसे इक्विटी हो गए, वहाँ से पैसा जाता है, निकलता है, वापस डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर ऊपर जाता है, उसकी पेयर करेंसी जो है, जैसे यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी हमारा डिप्रिशिएट होता है, क्योंकि बाहर जाने के लिए मनी, कंट्री के बाहर जाने के लिए आपको डॉलर रिक्वायर्ड है, तो वो रुपी के एवज में आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर ऊपर जाता है। लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, इससे डीप जाने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आप अगर बेसिक ही पकड़ के चलें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं मार्केट्स में। अब क्या होता है कि जब जब पास्ट में यूएस की हिस्ट्री आप उठा के देखिएगा, जब जब शॉर्ट टर्म स्प्रेड, मतलब शॉर्ट टर्म यील्ड, बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म यील्ड की ऊपर जाती है, तब तब हम क्या देखते हैं कि जब जब मतलब यील्ड इन्वर्जन होता है, उसके बाद का जो पीरियड रहता है ना, उसमें रिसेशन आया है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे -0.43 हो गई थी मार्च 1989, फिर उसके बाद जून 1990 से लेके दिसंबर तक एक हमारा रिसेशनरी पीरियड था, वैसे ही यहाँ पे था जून 2000 में माइनस में चला गया, फिर फॉलोअप हुआ रिसेशन, फिर यहाँ रिसेशन। अब मुझे कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सामने आप खुद देख सकते हैं, -0.39 हमारा एज ऑफ नाउ चल रहा है। नवंबर में 0.75 बेसिस पॉइंट और हमारा फेड जो है रेट बढ़ाएगा, ये और बढ़ेगा, पेन मार्केट में रहेगा, रिस्की एसेट क्लास से पैसा सेफ में जाएगा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए और अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं, पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, यहाँ तक तो हमें लग ही रहा है, जहाँ तक के हमारे लेवल्स हमने निकालते 22,000 तक के, तो वो आपके लेवल्स जो हैं निकले हुए हैं, उतना तो जा ही सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्क्रीट रीज़न हो गए। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स पे।
तो डॉलर इंडेक्स की कहानी ये चल रही है कि रेंज कैलकुलेशन हमें बता रही है कि बहुत इजीली बॉस ये 119 120 के लेवल पे जाएगा। हम लोग यहाँ से ही बता रहे थे 104 105 के ऊपर कि यहाँ तक जाएगा। इसने 114 15 लगाया है हाई, यहाँ से और ऊपर जाने की इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब खुदा न खास्ता इसके ऊपर चला गया तो फिर आप क्या ही मतलब समझ जाइए कि कहाँ तक जाएगा। जो यहाँ पे अप्लाई किए चीज़ें वो इतने पीरियड पे कर लीजिएगा, आपको टारगेट्स समझ में आ जाएंगे। ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है बट बहुत इफ़ेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी भी आप देखिएगा डॉलर इंडेक्स यहाँ तक जाएगा। ये कूल ऑफ हुआ है, ये वापस नीचे नहीं आया है। कूल ऑफ होना, पुल बैक्स और ट्रेंड रिवर्सल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आएगा, कुछ तो मेजर्स लेंगे, नहीं लें तो फिर वो बैठे ही काय के लिए फेड में, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक तो आपका डॉलर इंडेक्स जाएगा। यानी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ 6 करेंसीज। आप देखिएगा कौन कौन सी हैं वो। तो ये एक हमारा ब्रॉडर पिक्चर हमने देख ली। उसके बाद एक और अलार्मिंग चीज़ है कि हमारा जो डाउ यूएस का जो विक्स चल रहा है, S&P 500 विक्स विच इज़ अबव 30 इज़ नॉट अ गुड साइन। हम हमारे एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं 30 के ऊपर आपको मेजर डाउनफॉल दिख सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, मतलब इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ तक चला जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा और इसमें जो पुल बैक आएंगे बहुत शानदार आएंगे। ठीक है, जब जब मार्केट ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जाता है वहाँ से जो मार्केट्स हल्के हो जाते हैं, जिनने शॉर्ट किए हैं बाइंग ऑर्डर पहले डालें, सेलिंग ऑर्डर पहले डालें, फिर वो शॉर्ट मतलब कवरिंग के लिए आते हैं। शॉर्ट कवरिंग होती है बाइंग ऑर्डर पंच करने से। जब इतने सारे बाइंग ऑर्डर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते हैं, मार्केट डेफिनेटली हल्के मार्केट से ऊपर जाएंगे, बाउंस करेंगे। भाई बॉल को आप फेंकेंगे तो बाउंस तो आएगा ना, मतलब। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से रिवर्स कर जाए। आपको पूरा प्राइस एक्शन देखना है ना। आपका लोअर हाई लोअर लो से जब धीरे धीरे चीज़ें आपकी हायर हाइज हायर लो की तरफ जाए, तब आप पकड़िए कि बॉटम बनने के कुछ अभी आसार है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी मार्केट नीचे है, नीचे जाएगा, शार्प नीचे जाएगा। रैलीज भी, पुल बैक्स भी अच्छे आएंगे, अगेन इट विल सोल्ड इनटू। ये सब मत देखिए अभी मार्केट 17,000 चला गया, हमारा 17,100 चला गया, वो सब पुल बैक्स हैं। मतलब ठीक है, इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है इस फॉल में, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, उसके भी हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। बट अभी एक प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है वो आपके साथ मैंने पूरा अभी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यूएस नेगेटिव, यील्ड देख ही रहे हैं आप क्या है, आगे और बढ़ना ही है। यील्ड इन्वर्जन हो गए, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर है फॉर 10 ईयर के रिलेट में, काफ़ी मतलब वो भी टर्मोइल वाली सिचुएशन आ रही है। पैनिक तो भी आया ही नहीं मार्केट में, पैनिक आना स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा। फिर उसके बाद डॉलर इंडेक्स का हमने देख लिया, विक्स हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द निफ्टी, हम देखें हम क्या कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया यूएस मार्केट। वेरी लेस टॉक्ड अबाउट पैटर्न इज अ मेगाफोन पैटर्न, जो हिंदी में हम कहते हैं भोपू जो होता है, आप देखते होंगे। तो वैसे ही ये एक पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। तो आप देखिए कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है पिछले कुछ समय से। देखिए पहली एक बात तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में अब है ना बुलिश अब तभी होना जब आपको 18,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलके उसका हाई कट जाए और फिर वहाँ प्राइस एक्शन बन के लोअर हाई लोअर अपना हायर हाई हायर लो बनने लगे, तब आप समझना भैया मार्केट जो है बुलिश है। ये डीकपलिंग वाली थेरी जो मार्केट में चल रही है उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। आउट परफॉर्म करेंगे हम, हमारा आउट परफॉर्मेंस का चार्ट मतलब आउट परफॉर्मेंस है, मतलब निफ्टी डिवाइडेड बाय अगर आप डाउ जोन्स करेंगे तो ब्रेकआउट्स हैं। बट आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि यूएस मार्केट, देखिए फॉलो तो हम यूएस मार्केट को ही करेंगे, हम नहीं सब करते हैं। यूएस मार्केट गिरता जा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। आउट परफॉर्मेंस दोनों साइड होता है। यूएस मार्केट अगर 20% गिर रहा है और हम अगर 15 गिर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आउट परफॉर्मेंस। यूएस मार्केट 15% बढ़ रहा है, हम 25% बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आउट परफॉर्मेंस। तो आउट परफॉर्मेंस दोनों साइड रहता है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग
एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ पे हमारी रैली की एवरेज बाइंग यानी एंकर्ड वीवैप से निकालें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 13,500 अगेन द लोअर रेंज ऑफ द मेगाफोन पैटर्न। देखिए यहाँ पे भी लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक आ ही जाएगा, बट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। कोविड वाला पैटर्न आप भूल जाइए, कोविड वॉज एन एक्सीडेंट, एकदम नीचे गई, जाना मार्केट को यहाँ ऊपर ही था, वो एकदम गया तो वो एकदम उछल के उसने अपने टारगेट्स कर दिए। ये एक बहुत स्लो और बोरिंग साइडवेज मार्केट है, इसमें आपको ना फोमो में आना है ना फियर में आना है, आपको ऊपर के भी लेवल्स मिलेंगे नीचे के भी लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें सारा सिनेरियो ग्लोबल को देखते हुए हम जज करें तो हमें इस समय लग रहा है कि अपना मार्केट जो है अभी सेल ऑन राइज मार्केट है। कब तक रहेगा ये मत सोचिए कि इस लेवल के ऊपर 18,050 के ऊपर 100, ये सब यहाँ ट्रैपिंग हुई है रिटेलर्स की, जितना हम समझ पा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ मिस्टेक में फंस गए थे, बट हमें निकलने में टाइम नहीं लगा। हम लोग हमारे पोर्टफोलियोज निकाल के इस समय कैश में बैठे हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज, और हम लोग उसको बिल्ड करेंगे। हो सकता है नहीं आए, घूम जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, जब ये लेवल है 18,000 का 600 का हाई वो क्रॉस करे तब हम मानेंगे कि निफ्टी जो है अब बुलिश है। उसके नीचे मैं नहीं मानूंगा कि निफ्टी बुलिश है। हो सकता है ऊपर ले जाएं, ऐसा लगे कि आह मतलब क्या रैली आई है, जैसे कि आप देखेंगे लास्ट डे की, बट वो एंड में आते आते फिजल आउट हो गए। अगर आप अभी SGX निफ्टी देखेंगे तो वो हमें बता रही है कि मंडे को गैप डाउन होगा। हालांकि SGX इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्राइस मूवमेंट्स आपको मिलते रहेंगे। जब फॉल रहता है, बहुत एग्रेसिव फॉल्स आते हैं मार्केट में, पुल बैक भी ऐसे ही आते हैं, 2-2%, 1.5% एक दिन में रैली आएगी, बट ऊपर से आपको नीचे ले आएंगे मार्केट। आज नहीं 5-6 महीने में आपको मार्केट हो सकता है कि इन लेवल्स पे कंफर्टेबली दिखे, ठीक है। तो ये मेगाफोन पैटर्न बना हुआ है, एंकर्ड वीवैप लेवल यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। क्रूशियल लेवल आपको बता दिए हैं। डीकपलिंग थ्योरी जो चल रही है वो बहुत टाइम तक नहीं चल सकती, दैट इज नॉट डीकपलिंग यार। आप सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी से डीकपल नहीं हो सकते। रिपल इफेक्ट तो हर जगह आएगा। रिपल इफेक्ट आप समझते हैं क्या चीज़ रहती है। आप अगर एक सीधे स्थिर स्टेबल वाटर में आप पेबल डालेंगे तो उसकी वेव जैसे वो निकलती हैं वेव्स, वैसे ही हर हर जगह रहा है, हर जगह आएगी, वो अपने यहाँ ही नहीं आएगी। बट हाँ, हमारे यहाँ फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, RBI गवर्नर ने चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हुई हैं। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, अनलाइक US यूके में तो इन्फ्लेशन 10% है और इंटरेस्ट रेट 1% है। पता नहीं अभी तक वहाँ की गवर्नमेंट फेड क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक कुछ मेजर्स लिए ही नहीं है। इतना गैप कभी होता नहीं है, तो कर्व करते हैं इसको। हमारे यहाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और एक और चीज़ है, अगर US मार्केट रिकवर करता है, इंडियन मार्केट्स बहुत शार्पली रिकवर करेंगे, बट कब करेंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं पता। आपका जो कैपिटल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप अगर सोच रहे हैं, उसके 10 इक्वल पार्ट करिए। उसको जब जब आपको अच्छा मार्केट में डिप दिखता है तब तब आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रॉम अ होराइजन ऑफ 3 ईयर्स, 1 साल वाला नहीं। 13,000 पे मार्केट मिल जाए ना आपको, आप तो लगाइए अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट वाला, फिर मत देखिए रोज़ का। आप रोज़ स्क्रीन देखेंगे, M2M प्लस माइनस होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप कुछ ना कुछ पैनिक बटन दबाएंगे, और फिर वो हम ह्यूमंस है ना, हम ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं, तो हम करेंगे ही वो। आप वहाँ पैसा लगाइए। पैसा कैसे लगाएं भाई, आपको अगर लगता है कोई आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, देखिए मेरा एक बेसिक थ्योरी है, जब इंडेक्स पैसे कमा के दे रहा है आपको तो आप स्टॉक स्पेसिफिक मत जाइए। इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक रिस्क होती है, स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक भी होती है, इंडेक्स स्पेसिफिक भी होती है, ठीक है। अगर 13,000 की रेंज में जाता है मार्केट, हम तो ETF बाइंग करेंगे निफ्टी में, और ऑटो सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है तो उसमें हम कर सकते हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ हम श्योर नहीं है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे पोर्टफोलियो, बट वी आर सिटिंग विद गुड अमाउंट ऑफ कैश, तो वहाँ आके हम लोग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ETF पैसा दे सकता है तो ETF में आप पैसा लगाइए, 3 साल बाद आप उसको देखिए इन्वेस्टमेंट।
देखिए यार, अब सिंपल सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट जब बाकी टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली, कहीं लैंड ले ली, तो आप क्या वहाँ हर रोज जा के देखते हो आज यहाँ का क्या रेट है, आज यहाँ का क्या रेट है? अरे इन्वेस्टमेंट है 5 साल 10 साल वाला। प्रॉपर्टी में तो ऐसा है कि आपने अगर कोई प्लॉट ले लिया है, 10 साल बाद देखोगे आप बहुत अच्छे रिटर्न निकालोगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, ये देखो ना यार, ब्रॉड टर्म ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको मार्केट का, ऊपर ही है। ये बीच बीच की छोटी छोटी रैलियां आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पैसा लगा के आप निश्चिंत हो जाइएगा। 3 साल बाद देखिएगा पैसा, कोई बड़ी बात नहीं, आपको इंडेक्स 25-26 हज़ार पे दिख जाए तो आपका पैसा वैसे ही डबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये बड़े ट्रेंड की बात हो गई, और वैसा होता है मार्केट में, इस जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो मेगाफोन पैटर्न में है, मार्केट बुलिश सिर्फ इस लेवल के ऊपर होंगे, 18,650 600 के ऊपर, और बियरिश नीचे तो यहाँ तक जा सकते हैं। पोर्टफोलियो को एकदम, क्योंकि आप बॉटम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, तो एकदम हम सोचें लो पे ही पूरा पैसा लगाएं, ऐसा होगा नहीं। लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चलिए, 10 पार्ट 5 पार्ट में डिवाइड करिए, किसी दिन सिग्निफिकेंट फॉल दिखता है तो उसको डिप्लॉय करते चलिए। फोमो में मत आइए, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। ये प्रॉब्लम जो यूएस में हुई है एकदम जाने वाली है नहीं, यूएस की हमने मार्केट स्टडी कर ली है, कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है? आउट परफॉर्मेंस है हमारे मार्केट में। अगर आप रेशो चार्ट देखेंगे जो हमने प्रीवियस के चार्ट्स में देखा है, निफ्टी बाय S&P 500 या निफ्टी बाय आप इसमें चले जाएं, क्या बोलते हैं, डाउ जोन्स में, तो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। बट आउट परफॉर्मेंस मतलब ये नहीं कि आप कूद जाएं एकदम से, थोड़ा सा आराम आराम से चीज़ें लेके चलिए, मेच्योरली चीज़ों को लेके चलिए, आपका खुद का पैसा है। और अभी भी अगर आपको दिखता है राइज मार्केट में और कोई कचरा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, आप निकाल दीजिए। देखिए इस टाइम पेन ले लीजिए, आपको आगे जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ज़रूरी था, बहुत टाइम बाद एक वीडियो बनाया है। मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक्स हमसे भी हुई, हमने यहाँ समझ लिया कि ये ट्रेंड लाइन चली गई, क्रॉस हो गई, बट हमें एक लेसन ये मिल गया कि बॉस अब मार्केट को हम बुलिश तभी मानेंगे जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलके एक प्राइस एक्शन बनेगा, यानी ऐसे जाके फिर ऊपर जाएगा, तब हम सोचेंगे क्या करना है। तब भी नहीं पता, अभी से नहीं कह सकते हम क्या करेंगे, बट उसके नीचे तो यहाँ तक जाने की पूरी, आप देखिए ना खुद, ये चीज़ गई हुई है। यूएस मार्केट कहाँ प्लेस्ड है, उसके क्या लेवल आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये लेवल आ सकते हैं? बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, डीकपलिंग थ्योरी और ये सारी चीज़ें, ऐसा कभी होता नहीं है, ये हवाएं उड़ाई जाती है। देखो ना यार, ऊपर अगर बड़े लोगों को माल बेचना है तो हमें और आपको ही तो माल बेचेंगे, वो किसको बेचेंगे? तो सारी चीज़ें मतलब वो रेगुलेट कर सकते हैं, मीडिया में बातें चला सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाई यहाँ उनको बेचना है तो खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। अब आप देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, कोई भी कह सकता था कि अरे यहाँ से तो ऊपर ही जाना है, हम खुद कह रहे थे, बट अब मार्केट नीचे आ गया, हम भी बदल गए, है ना? बी विद द, मतलब गो विद द फ्लो, बी लाइक वाटर इन मार्केट, एकदम मतलब आप न्यूट्रल, ना बोल रही है ना बियर रही है ना? जैसा मार्केट आपको बता रहा है आप वैसा वैसे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करिए। ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप आदित्य आपको डेली बताते ही हैं, बहुत ब्रिलियंटली सारे लेवल्स निकाल के। एक मैक्रो व्यू मुझे देना था आके, वो मैंने आपको दे दिया। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट में, हम लोग इन्वेस्टमेंट पोजीशंस भी बनाते हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस भी बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू लग रहा है वो हमने आपको बता दिया। कुछ बीच में अपडेट होंगे तो वीडियोस आके हम आपको बना के हम लोग कन्वे करेंगे। मेरे इस ट्विटर हैंडल पे आपको मैं दिखूंगा कि मैं यहाँ क्या पोस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़, मैं ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे हूँ ट्विटर पे, तो आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये मैंने बता दिया था, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी मैं 27 सितंबर को शेयर कर चुका हूँ। मतलब आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस समय क्या हो रहा है, और पूरी तरीके से बेनिफिट लेने की कोशिश करिए जो नॉलेज हम लोग शेयर कर रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ सही रहेगी। तो आज का वीडियो अराउंड 30 मिनट्स का हो गया, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और कुछ भी होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स और हमारा यूट्यूब चैनल और मेरे पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे मैं शेयर करता रहूँगा। तो हमारे साथ आप बने रहिए, लर्निंग होगी।
ये बात तो डेफिनेट है। अर्निंग कैसे करनी वो आपके टेम्परामेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। टेम्परामेंट एंड टेक्निक दोनों चीज़ें चलती हैं मार्केट में बॉस। आपको सीधी बात बताओ, टेक्निक तो कोई भी सिखा सकता है, टेम्परामेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्टअप होता है। तो टेम्परामेंट के लिए प्रैक्टिस करते रहिए छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ। पहले तो मार्केट में बने रहिए, बने रहेंगे तो पैसा अपने आप बन जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ के साथ मैं आज का वीडियो जो है कंक्लूड करता हूँ, और कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो बीच में आके फिर से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।